फेक इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, उसके भी खिलाफ में कल पटना कारगिल चौक पर हमारा धरना प्रदर्शन है। जब आप चाहें शराब आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। ये झूठ मूठ का दिखावा है, फेक शराबबंदी का नारा दिया जा रहा है। शराबबंदी ही सुधार की प्रक्रिया है, तो ये भारत में क्यों नहीं बंद हो जा रहा है? ये भारत सरकार क्यों नहीं पूरे भारत में बंद कर दे रही है शराबबंदी? इसका असर आप देख लीजिए, बिहार में महंगाई चरम पे है। अभी जो राजस्व का जो वृद्धि हुआ है वो सिर्फ शराबबंदी के चलते हुआ है। बिहार में प्रशासन बहुत मुस्तैद है और निर्दोषों को इनकाउंटर कर रही है, क्या कहेंगे इसको? अभी देखिए 2-3 दिन पहले फर्जी इनकाउंटर की है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, कहीं उसके बारे में एफआईआर दर्ज नहीं है। वहां के लोगों, बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए जो व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, वहां उनकी मदद करता है, उस व्यक्ति को ये बिहार की पुलिस फर्जी ढंग से इनकाउंटर की है। बिहार पुलिस कह रही है वो मानसिक विक्षिप्त था, रिवाल्वर पुलिस पे था रहा था। अगर वो रिवॉल्वर तान रहा था, मानसिक विक्षिप्त था, तो उसको पकड़कर उसको मानसिक अस्पताल में उसका इलाज कराना चाहिए या उसको इनकाउंटर करना चाहिए। इनकाउंटर पुलिस को आम आदमी का इनकाउंटर करने का अधिकार किसने दिया? आप इनकाउंटर कीजिए तो आप गोली चलाइए तो वो इनकाउंटर हो गया, और जनता गोली चला दे तो 302 का मुजरिम हो गया। आप पर भी 302 का केस होना चाहिए और आपको मुजरिम बनाया जाना चाहिए। अभी बिहार में महंगाई के दौर चल रही है बहुत, तरफ से क्या मतलब इस पर क्या पहल किया जा रहा है? जन सुराज हर मुद्दे पर चुनाव बीतने के बाद बिहार में एक जन सुराज ही ऐसी पार्टी है जो इस निकम्मी सरकार के प्रति खिलाफ में अपना आवाज उठा रही है और हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी जो फेक इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, उसके भी खिलाफ में कल पटना कारगिल चौक पर हमारा धरना प्रदर्शन है। पुलिस के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ऐसे अपराधी के ऊपर कहीं कुछ नहीं करना है, जो सामाजिक कार्य करता है उस पर आप फेक काउंटर कर रहे हैं। तो हर मुद्दे पर जन सुराज इस सरकार, निकम्मी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग इसमें आने वाले समय में सफल होंगे। देखिए बिहार में जो ये शराबबंदी का पाठ पढ़ाया जा रहा है और नारा दिया जा रहा है कि शराबबंदी है, इससे बिहार में बहुत सुधार हुआ है, तो अगर आप हमको एक चीज बताइए, अगर शराबबंदी ही सुधार की प्रक्रिया है तो ये भारत में क्यों नहीं बंद हो जा रहा है? ये भारत सरकार क्यों नहीं पूरे भारत में बंद कर दे रही है शराबबंदी? अगर ऐसा ही होता तो भारत पूरे राज्य में शराबबंदी कर दिया जाए। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये शराबबंदी कहीं नहीं है। हर घर में जब आप चाहें शराब आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। ये झूठ मूठ का दिखावा है, फेक शराबबंदी का नारा दिया जा रहा है। एक तरफ चुनाव में आप 10-10 हजार रुपया नोट बांट कर आप चुनाव जीत रहे हैं, तो बिहार में ये इस पैसे की भरपाई कहां से कीजिएगा? प्रति वर्ष जो हमारा 30,000 40,000 करोड़ शराब से जो हमारा आमदनी होता था, वो आमदनी तो बंद हो गया। बिहार के पास दूसरा कौन सा ऐसा व्यवसाय है, कौन सा ऐसा यहाँ उद्योग धंधा है जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी? तो मजबूरी में इनको जो राजस्व की वृद्धि करनी है, रजिस्ट्री पर चार्ज लगाना है, गरीब किसान इसे बदहाल होंगे, वो बर्बाद हो रहा है। शराबबंदी के कारण ही रजिस्ट्री पर डबल, निश्चित रूप से शराबबंदी का ही असर है। चाहे वो आपको शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जो महंगाई का मार किसान जो झेल रहा है वो उसके सामने है, जो राजस्व की जो वृद्धि हुई है, ये सब शराबबंदी का ही दुष्परिणाम है। नंदेश पांडे, पिछली विधानसभा चुनाव उम्मीदवार था मैं यहाँ बगहा विधानसभा से।